मोदी ने दोहराया मां बेटे की सरकार वाला जुमला, गांधी परिवार के खिलाफ उगली आग। मोदी ने सोनिया गांधी के खिलाफ दिया बयान, एक मां अपने बेटे की भलाई के लिए करोड़ों बेटों की चढ़ा रही है बलि। देश की चिंता नहीं की, एक ही काम किया कि 10 साल में बेटे को तैयार करके कैसे राजनीति पर बिठा दो, सारे देश को इसी के कारण तबाह कर दिया। बेटे का भाग्य बनाने में देश के करोड़ों करोड़ों बेटों का भाग्य को बलि चढ़ा दिया है। होशियारपुर की रैली में मोदी ने पहनी सिखों की पारंपरिक पगड़ी, कहा देश की गाड़ी को खाई से निकालने के लिए चाहिए मजबूत सरकार। देश की जनता कांग्रेस को, यूपीए को ऐसी सजा देने के मूड में है ताकि सरकार में बैठे हुए लोग देश को इस प्रकार से लूटे नहीं। आज नरेंद्र मोदी के पंजाब में 5 रैलियां, 30 अप्रैल को होनी है पंजाब में वोटिंग। रायबरेली में प्रियंका ने मोदी पर बोला सीधा हमला, मोदी के भाषण में उपमाओं पर उठाए सवाल। कभी ABCD, कभी RSVP, कभी घर से देश तो कैसे कहूँगा, बल से बल भी तो करिए। आप किसी प्राथमिक पाठशाला को थोड़ी संबोधित कर रहे हैं कि देश की जनता है, जनता में विवेक है। कभी प्रियंका का आरोप, गुजरात में कौड़ियों के भाव बांटी गई महंगी जमीन, मोदी के विकास मॉडल पर उठाए सवाल, कहा गुजरात में मजदूरों की दिहाड़ी कम क्यों। आपके गुजरात का मॉडल भी समझती है जिसमें आपने कौड़ियों के दाम पे हजारों एकड़ जमीन अपने दोस्तों को दी। आपकी स्वच्छ राजनीति भी समझती है जिसके मिसाल कल आपके बगल में खड़े हुए जनता को हाथ मिला रहे थे। सब समझती है जनता। 2G घोटाले में दाखिल हुई चार्जशीट, 19 लोगों के नाम शामिल। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, करुणानिधि की बेटी कनिमोड़ी, ए राजा और शाहिद बलवा का नाम। प्रवर्तन निदेशालय ने 10 कंपनियों को भी बनाया आरोपी, चुनाव के दौरान केंद्र सरकार के लिए बड़ा झटका। And they have made 19 people as an accused. Most of them were companies. स्वान टेलीकॉम से डीएमके पार्टी की क्लाइंगर टीवी को 200 करोड़ रुपए दिए जाने का आरोप, कोर्ट में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को। केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा पर बरसी बीजेपी, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा हर गाली का जवाब देगी जनता। बीएसपी ने भी वाराणसी में मोदी के नामांकन के प्रसारण पर उठाए सवाल, कहा छठे चरण के मतदान के दौरान मीडिया ने किया एक तरफा प्रसारण। मायावती ने मुख्य चुनाव आयुक्त से की अपील, स्वतः संज्ञान में ले नामांकन के प्रसारण का मुद्दा। मायावती ने कहा यूपी के मंदिर मस्जिदों की सुरक्षा करे केंद्र सरकार, यूपी सरकार पर नहीं है भरोसा। मायावती ने कहा मोदी के नामांकन के दौरान दिखी भीड़ बाहरी स्थानीय भीड़ बताकर बीजेपी कर रही लाभ उठाने की कोशिश, कहा बीजेपी ने मीडिया के साथ ज्योतिषियों को भी किया मैनेज। बीएसपी का आरोप, कुछ पार्टियां मीडिया के जरिए हवा बनाने में जुटी, कहा पूंजीपति उठा रहे हैं ऐसे पार्टियों का मीडिया खर्च। चाहे कांग्रेस है या बीजेपी है या अन्य विरोधी पार्टियां हैं, तो ये सभी पार्टियां अपनी जबरदस्ती हवा बनाने में या इन सभी पार्टियों के जबरदस्ती हवा बनाने में यहाँ देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व उद्योग घरानों द्वारा इस पर जबरदस्त खर्चा किया जा रहा है। बीजेपी ने यूपी के फिरोजाबाद, कन्नौज, इटावा में मतदान के दौरान धांधली का लगाया आरोप, कहा जिलाधिकारी समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने सत्ता के पक्ष में किया काम। यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का आरोप, कहा पहले ही की थी थाना प्रभारी और एसडीएम के नाम से शिकायत। बीजेपी का आरोप, जसराना विधानसभा क्षेत्र से मिली धांधली की 95 शिकायतें, कहा मतदान के दौरान एसपी कार्यकर्ताओं की मनमानी पर मूक दर्शक बने अधिकारी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा प्रशासनिक अधिकारी निर्वाचन अधिकारी को बताएं सच, नहीं तो भगवान तय करेगा ऐसे अधिकारियों का भविष्य। वो समाजवादी पार्टी के मुलाजिम की भूमिका में है, वो रिपोर्ट नहीं देगा, ऑब्जर्वर निष्पक्ष भूमिका दे दे, ये हमारा आग्रह है। और उनकी निष्पक्ष भूमिका यदि निर्वाह हो गई तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग कराएगा, निर्वाचन कराएगा पुनः, ये मेरा मांग। आज यूपी और आंध्र प्रदेश
रहेंगे राहुल के रडार पर, दोनों राज्यों में राहुल की रैलियां। यूपी की झांसी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगेंगे राहुल गांधी। उमा भारती हैं झांसी से बीजेपी की उम्मीदवार। आंध्र प्रदेश के वारंगल और हैदराबाद में भी रैली करेंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। जम्मू के पुंछ में सीमा पर पाकिस्तान की ओर से की गई जबरदस्त गोलीबारी, भारतीय सैनिकों ने भी दिया जवाब। सेना के मुताबिक पाकिस्तान चाहता आतंकियों की घुसपैठ, चुनावों के दौरान सौहार्द बिगाड़ने की योजना। पटना सेशंस कोर्ट ने एयरपोर्ट पर भड़काऊ बयान देने के केस में गिरिराज सिंह को दी अग्रिम जमानत। गिरिराज ने मोदी विरोधियों को पाकिस्तान भेजने का दिया था बयान। भड़काऊ बयान के एक और केस में गिरिराज सिंह के खिलाफ बोकारो कोर्ट ने जारी किया है गिरफ्तारी वारंट। गिरिराज सिंह आज कर सकते हैं सरेंडर। कल बोकारो कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर अंडरग्राउंड हो गए थे गिरिराज। पुलिस ने घर और गांव में की थी रेड, नहीं मिला था गिरिराज का कोई सुराग। बीजेपी ने कांग्रेस के प्रस्तावित मैनिफेस्टो पर उठाया सवाल। कांग्रेस के प्रस्तावित मैनिफेस्टो में मुस्लिम कोटा का मुद्दा। कि सच्चर कमेटी की बुनियाद पर सारी मुस्लिम कम्युनिटी को बैकवर्ड माना गया है। सारी कम्युनिटी का ही को बैकवर्ड ट्रीट करना चाहिए और उनका रिजर्वेशन इसी हिसाब से होना चाहिए। अभी भी जो रिजर्वेशन हमारे मैनिफेस्टो के अंदर आए, कानपुर में ऑयल मिल में भयंकर आग, 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। वैभव ऑयल मिल के नाम की है फैक्ट्री। फैक्ट्री में बनता है डालडा और रिफाइंड ऑयल। गर्मी की वजह से तेजी से फैली आग, पूरी फैक्ट्री आ गई चपेट में। आसपास के पूरे इलाके में भरा धुआं, आग पर काबू पाना हो रहा था मुश्किल। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर निकाले गए, आग की वजह का पता नहीं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भी आग, मरीजों में मची अफरा तफरी। दोपहर 2 बजे आग लगने की घटना, बर्न वार्ड के सामने एक कैंटीन में उठी लपटें। बेहद तेजी से पसरी आग की लपटें पूरे कैंटीन को ले लिया अपनी चपेट में। स्थानीय सिक्योरिटी के लोग आग बुझाने में जुटे, दमकल की गाड़ी पहुंचने तक कैंटीन हो चुका था खाक। कैंटीन कर्मचारियों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, किसी के घायल होने की खबर नहीं। दिल्ली के आरकेपुरम में बदमाशों ने सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर विकास कुमारी गोली, सुबह 5 बजे घर के पास हुई वारदात। घायल इंस्पेक्टर विकास ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। परिजनों का आरोप, विकास का संपत्ति को लेकर पत्नी से था विवाद। राजधानी दिल्ली में दर्दनाक हादसा, बुधवार देर रात जाकिर नगर में एक ही परिवार के 6 लोगों की जलकर हुई मौत। पुलिस को आगजनी में साजिश का शक, जांच में जुटी पुलिस। आग अचानक लगी या फिर लगाई गई। घर का आड़ू ठीक करने आए और ले उड़े 22 लाख के गहने, वारदात। लूट की वारदात हरियाणा के फरीदाबाद में मावल व्यापारी के घर हुई। इंदौर के अमली बाजार क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों के मिले शव, पड़ोसियों ने दी पुलिस को जानकारी। कपड़ों के व्यापारी सचिन जैन, उनकी पत्नी रश्मि जैन का शव फंदे पर लटकता हुआ मिला। 2 बच्चों के शव थे पलंग पर। मौके से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। पुलिस के मुताबिक पहली नजर में खुदकुशी का केस। दुमका के शिकारीपाड़ा के असना इलाके से मतदान कराकर पुलिस के जवान और मतदान कर्मी लौट रहे थे वापस। हादसे में 11 लोग घायल। पोलिंग बूथ के से आ रही गाड़ी पर हमला, कई जवान घायल। दिल्ली के सराय रोहिला में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में हुई सेंधमारी, लाखों के माल पर हादसा। नकाबपोश चोरों ने सीसीटीवी को भी मात देने के लिए सभी कैमरों को उल्टी दिशा में घुमाए, लेकिन रिकॉर्ड हो गई वारदात। दुकानदार के मुताबिक पिछले 2 सालों में तीसरी चोरी, 5 से 7 लाख का सामान गायब। बिहार के सुरौल में आरजेडी नेता रविंद्र यादव की हत्या, पूरे इलाके में तनाव। 2010 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी से प्रत्याशी थे रविंद्र यादव, आगजनी और हंगामा।